हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, इन पे बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने एक्यूपंक्चर देखा था। एक्यूपंक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, अ, कौन से सिद्धांत हैं इसमें, क्या यूज होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि एक्यूपंक्चर एक प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है। चाइना से इसकी ओरिजिन हुई थी और वहाँ लगभग ये 2500 साल, ईसा से 2500 साल पहले से चली आ रही है। पहले इसमें जो पंचर किया जाता था, बोन, नुकीली बोन और स्टोन के माध्यम से होता था पंचर। फिर बाद में जैसे जैसे चीज़ों का विकास होता चला गया तो बाद में मेटल से होने लगा पंचर। और इसमें जो मानते हैं ये एनर्जी बेस पे काम करती है, जिसको ची कहते हैं चाइना में, एनर्जी को ची कहते हैं। और ये दो रूपों में एनर्जी हमारे शरीर में दो रूपों में काम करती है, इन और यांग। इन एंड यांग दो रूपों में काम करती है। हमारे शरीर में पाथवे ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी जिन रास्तों से चलती है वो रास्ते बताए गए हैं, 12 रास्ते बताए गए हैं। 12 रास्ते से हमारे शरीर में एनर्जी चलती है, उनके अलग अलग नाम हैं। लंग, जिनको मेरिडियन कहते हैं, लंग मेरिडियन है, आपकी हार्ट मेरिडियन है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, किडनी मेरिडियन है। इस तरह से ये 12 हैं, जिसमें 6 आपकी इन मेरिडियन है, 6 यांग मेरिडियन है। इन यांग भी हम लोगों ने देखा था। इन जो परमानेंट काम करता है, जो स्थिर तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो फिर यांग देखा था। यांग जो काम मिलने पे काम करता है, जो पुरुष तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक्टिव फॉर्म में रहता है, वो यांग है। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और हमारे शरीर में लगभग 350 से पॉइंट बताए थे। 350 एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं, जिस पे नीडलिंग के माध्यम से सारी चीज़ें। इसके 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन बताई थी यहाँ पे। वैसे 8 होती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बताई गई हैं, गवर्निंग वेसल्स और कंसेप्शन वेसल्स। ये भी गवर्निंग वेसल्स आपकी यांग मेरिडियन है और कंसेप्शन वेसल्स आपकी इन मेरिडियन है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इंडिकेशन देख रहे थे, इंडिकेशन ऑफ एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर इज कॉमनली यूज फॉर, किस किस चीज़ के लिए यूज होती है? लो बैक पेन, नेक पेन, साइटिका, ऑस्टियोआर्थराइटिस, माइग्रेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, नी पेन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इंसोम्निया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, फेशियल पैरालिसिस, स्ट्रोक, रिहेबिलिटेशन। तो कमर दर्द है, गर्दन का दर्द है, साइटिका है, नींद ना आने की समस्या है, माइग्रेन है, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है, इन सब में घुटने का दर्द है, एंजाइटी है, तनाव है, इन सब में एक्यूपंक्चर काफ़ी फ़ायदेमंद देखा गया है। और आज एक्यूपंक्चर को पूरी दुनिया में 20वीं सदी में एक्यूपंक्चर को पूरी दुनिया में मान्यता मिली है, लोगों ने इसको अपनाया है। और इसको मेनली जो माना जाता है पेन किलर के रूप में इसको हम जानते हैं। एक्यूपंक्चर मतलब दर्द ठीक करने की दवा। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन दिए गए हैं इसमें, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन, सावधानियाँ दी गई हैं। तो कब इसका उपयोग नहीं करना है कॉन्ट्राइंडिकेशन में? एक्यूपंक्चर शुड बी अवॉइड फॉर यूज कॉटिसली इन परिस्थितियों में एक्यूपंक्चर से बचना चाहिए या सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, पेशेंट टेकिंग एंटीकोगुलेशन एंटीकोगुलेंट्स, लोकल स्किन इन्फेक्शन, सीवियर मेडिकल इमरजेंसी, सर्टेन हाई रिस्क प्रेगनेंसी सिचुएशन, स्पेसिफिक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, पेशेंट्स अनविलिंग आर अनेबल टू कोऑपरेट। तो क्या क्या बता रहा है कि गंभीर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, खून बहने वाली कोई समस्या है, कोई डिसऑर्डर हो गया है जहाँ ब्लीडिंग हो रही है,
ऐसे में सावधानी बरतनी चाहिए। कोशिश करें कि इन परिस्थितियों में एक्यूपंक्चर ना करें। या घाव वगैरह अगर हो गया है, घाव में एक्यूपंक्चर नहीं करना है, दिक्कत हो सकती है। एंटीकोगुलेंट्स यानी जो खून पतला करने वाली दवाएं मरीज़ लेते हैं, ऐसे मरीजों से भी बचना चाहिए, क्योंकि उनका ब्लड पतला हो जाएगा। ब्लड पतला होगा तो हो सकता है कि पंचे के माध्यम से फिर ब्लड निकलने लगे, ज़्यादा बाहर निकलने लगे, तब दिक्कत हो सकती है। त्वचा में कोई संक्रमण हो गया हो, स्थानीय संक्रमण हो गया हो, दाँत, खाज, खुजली, एक्जिमा है, सोराइसिस है, इस तमाम तरह की समस्याएं यदि हो गई हैं, तब भी एक्यूपंक्चर का उपयोग नहीं करना है। और गर्भावस्था के दौरान नहीं करना है, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें मिसकैरेज होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए गर्भावस्था के दौरान भी एक्यूपंक्चर को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। सहयोग करने में असमर्थ या अनिच्छुक मरीज, ऐसा मरीज जो ये चाहता है कि हमारे एक्यूपंक्चर ना हो, जो सहमत नहीं है एक्यूपंक्चर के लिए, या जो एक्यूपंक्चर करने में सहयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे मरीज को भी एक्यूपंक्चर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं। बेनिफिट्स ऑफ एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर के फ़ायदे क्या हैं? तो यहाँ पे कुछ एक्यूपंक्चर के फ़ायदे बताए गए हैं। तो रिड्यूस बैक पेन, कमर दर्द ठीक करता है, कमर दर्द कम करता है। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। रिलैक्स मसल्स, मांसपेशियों को आराम देता है। इन्हेंसिस नर्व फंक्शन, नसों के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। इन्हेंस नर्व फंक्शन, नर्व के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम करता है, तनाव को कम करता है। प्रमोट्स नेचुरल हीलिंग, शरीर के प्राकृतिक ठीक होने की क्षमता को बढ़ावा देता है। यानी जो नेचुरल वे में जो हमारी नेचुरल इम्यून सिस्टम है, उसको इन्हेंस करता है, हमारी हीलिंग पावर को इन्हेंस करता है। इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, नींद की गुणवत्ता बेहतर बनाता है। यानी नींद जो है वो गहराई से और अच्छी नींद आती है, डीप स्लीप। इम्प्रूव्स ओवरऑल वेलबींग, सेहत को समग्र रूप से बेहतर बनाता है। सपोर्ट रिहेबिलिटेशन, यानी पुनर्वास में मदद करता है। यानी जैसे जब हम नॉर्मल होते हैं, सामान्य जब कोई हमको रोग नहीं होता है, उस अवस्था में जैसे हमारा शरीर होता है, तो बीमारी यदि हो जाए तो फिर से उसी अवस्था में लाने का कार्य करता है कि हम जैसे पहले कभी रोगी थे ही नहीं। समग्र रूप से बेहतर बनाता है, यानी ये हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, इमोशनल, हर तरह से ये हमको क्या करता है, बेहतर बनाने का काम करता है एक्यूपंक्चर। ठीक है, तो ये एक्यूपंक्चर कमर दर्द ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, नर्व की कोई समस्या है उनको ठीक करता है, तनाव कम करता है, शरीर की नेचुरल हीलिंग को बढ़ाता है। ये सारी क्वालिटी आके एक्यूपंक्चर की हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर definition. Acupressure is a natural healing technique in which pressure is applied with fingers, thumb, palm, elbow
आर स्पेशलाइज्ड टूल्स टू स्पेसिफिक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स विदाउट यूजिंग नीडल। तो एक्यूप्रेशर क्या है? ये सेम टू सेम एक्यूपंक्चर के सिद्धांतों पर, या ये कह सकते हैं कि एक्यूपंक्चर का ही दूसरा नाम एक्यूप्रेशर है। बस इसमें अंतर यह है कि एक्यूपंक्चर में हम नीडल का उपयोग करते हैं और एक्यूप्रेशर में हम नीडल का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम अपने थंब के माध्यम से, अपनी फिंगर्स के माध्यम से, अपनी हथेलियों के माध्यम से, या कोई टूल्स जैसे जिम्मी है, प्रोब है, वो लकड़ी है, इसके माध्यम से हम प्रेस करते हैं। उन्हीं एक्यूपंक्चर पॉइंटों को प्रेस किया जाता है, इसलिए ये एक्यूप्रेशर हो गया। तो क्या बता रहा है? एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक उपचार तकनीक है। एक्यूप्रेशर क्या है? यह एक प्राकृतिक उपचार तकनीक है जिसमें सुइयों का इस्तेमाल किए बिना, इसमें सुइयों का इस्तेमाल किए बिना उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कोहनी और कुछ खास उपकरण से शरीर के खास एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर दबाव डाला जाता है। यानी उन्हीं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है। ठीक है। तो ये सिमिलर एक्यूपंक्चर के सिमिलर है, बस इसमें निडल की जगह हम उंगली, अंगूठा है, हथेलियाँ हैं, एल्बो है, इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, इनके माध्यम से प्रेस करते हैं। बस प्रिंसिपल ऑफ एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज एक्यूपंक्चर। एक्यूप्रेशर भी एक्यूपंक्चर की तरह ही इन सिद्धांतों पर आधारित है। सेम टू सेम वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होते हैं जो एक्यूपंक्चर के सिद्धांत हैं। क्या क्या है यहाँ पे? एनर्जी फ्लो थ्रू मेरिडियन, ऊर्जा मेरिडियन से होकर बहती है, यानी ऊर्जा मार्गों से बहती है, ऊर्जा मार्गों से होकर बहती है। एनर्जी फ्लो थ्रू मेरिडियंस यानी ऊर्जा मार्ग के माध्यम से बहती है। प्रेशर स्टिमुलेट्स एनर्जी पॉइंट, दबाव डालने से ऊर्जा पॉइंट्स सक्रिय होते हैं। जब हम प्रेस करते हैं तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। यहाँ पे यदि ऊर्जा ठहरी हुई है, रुक गई है, या कहीं पे एनर्जी का एक्युमुलेशन हो गया है, तो वहाँ से फिर एनर्जी पूरे शरीर में दौड़ जाती है, सक्रिय होकर पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। ब्लॉक एनर्जी इज रिलीज्ड, रुकी हुई ऊर्जा मुक्त होती है। शरीर में यदि कहीं कोई ऊर्जा ठहरी हो, रुक गई हो, तो वह एक्टिव हो जाती है और बहने लगती है। सक्रिय होकर पूरे शरीर में बहने लगती है। ब्लॉक एनर्जी इज रिलीज, रुकी हुई ऊर्जा मुक्त होती है। द बॉडीज सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म इज एक्टिव, जो शरीर का प्राकृतिक उपचार सिद्धांत है, प्राकृतिक टेक्निक को सक्रिय करती है, प्राकृतिक क्षमता को सक्रिय करती है। ब्लड सर्कुलेशन एंड नर्व फंक्शन इम्प्रूव, तो शरीर का रक्त परिसंचरण तंत्र और जो नर्व की कार्य क्षमता है एक्टिव होती है, और सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम अच्छे से कार्य करता है। टेक्निक ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर की क्या तकनीक है? कॉमन टेक्निक इंक्लूड
आम तकनीकों को इसमें जो आम तकनीकें जो शामिल हैं इसमें वो हैं आपकी थंब प्रेशर, फिंगर प्रेशर, पाम प्रेशर, नकल प्रेशर, एल्बो प्रेशर, रोलर मसाज, वुडन और प्लास्टिक एक्यूप्रेशर टूल्स। तो इसमें आपकी क्या क्या उपयोग होती है? अंगूठे से दबाव देते हैं, उंगलियों से दबाव देते हैं, हथेली से दबाव देते हैं, उंगलियों के पोर निकल्स से दबाव देते हैं, कोहनी से दबाव, रोलर मसाज और लकड़ी या प्लास्टिक के एक्यूप्रेशर उपकरण। बहुत सारे टूल्स आते हैं जैसे नाम बताया था हमने, जिम्मी है और प्रो है, तो ये सारी चीज़ें। इंडिकेशन क्या क्या है, क्या क्या इसके उपयोग हैं? एक्यूप्रेशर इज यूजफुल इन, किन किन चीज़ों में यूजफुल है ये, उपयोगिता है, फ़ायदा करती है। तो हेडेक, नेक पेन, बैक पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग, मसल्स स्टिफनेस, जॉइंट पेन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मोशन सिकनेस। तो सिर दर्द की समस्या है, गर्दन दर्द की समस्या है, पीठ दर्द है, तनाव है, एंजाइटी है, थकान है, मांसपेशियों में अकड़न है, जोड़ों में दर्द है, पाचन संबंधी समस्याएं हैं, यात्रा के दौरान जी मिचलाना, मोशन सिकनेस है। तो ये सारी यदि समस्याएं हैं तो ये सारी चीज़ों में एक्यूप्रेशर बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। सिर दर्द को जल्दी ठीक करता है, गर्दन के दर्द को, पीठ दर्द को, इन सारी चीज़ों को जल्दी ठीक करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अवॉइड प्रेशर इन। सावधानियाँ क्या हैं? इन परिस्थितियों में एक्यूप्रेशर ना करें। फ्रैक्चर, यदि हड्डी टूट गई है तो प्रेशर ना करें। क्यों? प्रेशर करने से हो सकता है वो और डिसलोकेटेड हो जाए, तो इसलिए फ्रैक्चर वगैरह या हड्डी टूटने की स्थिति में एक्यूप्रेशर ना करें। हड्डी टूट गई हो, एक्यूप्रेशर ना करें। ओपन वाउंड्स, यदि घाव खुला हुआ है, जैसे जल जाते हैं या फोड़ा फुंसी आ गया, जल गए हैं, खुले घाव हैं, तो ऐसे घाव में प्रेस नहीं करना है, प्रेशर नहीं करना है। दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन भी फैल सकता है, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वर्न्स यानी जलने पर ना करें। सीवियर इन्फेक्शन, संक्रमण हो गया है, गंभीर संक्रमण हो गया है, तो उसमें ना करें। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेन में थ्रोम्बोसिस वगैरह हो गया तो उसमें भी ना करें। सर्टेन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अवॉइड स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट। कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी खासकर इन पर प्रेशर पॉइंट ना डालें। जैसे प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो इसमें हाई रिस्क रहता है, ऐसे में प्रेशर का उपयोग ना करें। सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस डीप प्रेशर ना डालें। ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की समस्या है तो उसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी डीप में प्रेशर नहीं करना है। एक्यूप्रेशर
बेनिफिट्स ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर के फ़ायदे। सेफ एंड नॉन इन्वेंसिव, सुरक्षित और बिना चीड़-फाड़ वाला है, यानी इसमें कोई चीड़-फाड़ नहीं होती है, कट-पिट नहीं होती है, ना ही निडलिंग होती है, केवल प्रेस के माध्यम से प्रेस करके ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रेस करके इसमें किया जाता है, तो ये सुरक्षित तरीका है और फ़ायदेमंद है। ईजी टू लर्न, सीखने में आसान है, सीखने में आसान है, ईजी टू लर्न। इम्प्रूव्स सर्कुलेशन, ब्लड जो सर्कुलेशन है, रक्त संचार बेहतर होता है। रिड्यूसेस पेन नेचुरली, प्राकृतिक रूप से दर्द कम करता है। रिलीव स्ट्रेस, तनाव कम करता है। इन्हेंस रिलैक्सेशन, आराम और सुकून देता है। इम्प्रूव स्लीप, यानी नींद में सुधार करता है। प्रमोट्स ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है योग। तो ये एक्यूप्रेशर हो गया। एक्यूप्रेशर क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या इंडिकेशन है, क्या काउंटर इंडिकेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी, reflexology is a complementary therapy in which pressure is applied to specific reflex point on the feet, hands or ears। तो रिफ्लेक्सोलॉजी एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी यानी पूरक चिकित्सा पद्धति है जिसमें पैर, हाथ या कान के खास रिफ्लेक्स पॉइंट पर दबाव डाला जाता है। हाथ, पैर और कान के कुछ खास रिफ्लेक्स पॉइंट हैं जिन पे दबाव डाला जाता है, तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी होती है। रिफ्लेक्सोलॉजी भी एक पूरक चिकित्सा पद्धति है, ये भी एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के साथ ही चलती है, इसलिए यहाँ पे साथ में ही दिया गया है। दीज पॉइंट्स आर बिलीव टू correspond to different organs and body system, helping to improve their function and promote relaxation। माना जाता है कि ये पॉइंट्स शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स और सिस्टम से जुड़े होते हैं, जिससे उनके काम करने की क्षमता बेहतर होती है और आराम मिलता है, कार्य करने की क्षमता बेहतर होती है और आराम मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये पॉइंट्स जो है शरीर के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग ऑर्गन से जुड़े होते हैं। जैसे हमारे हाथ और हमारे कॉरस्पॉन्डेंस होता है, हमारे हाथ और हमारे पैर के कुछ खास पॉइंट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर किसी स्पेशल ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं। जब हम प्रेस करते हैं तो जो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन, इनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, इनका इम्प्रूवमेंट होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, कोई दिक्कत है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो ये भी एक ड्रग लेस थेरेपी है और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। ये भी थियरी ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी, द थियरी स्टेट्स दैट, रिफ्लेक्सोलॉजी का सिद्धांत के अनुसार एवरी ऑर्गन हैज़ अ
कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्स पॉइंट। हर अंग का एक संबंधित रिफ्लेक्स पॉइंट होता है। हमारे शरीर का जितने भी ऑर्गन हैं शरीर में, उन सारे ऑर्गन्स का शरीर में एक रिफ्लेक्स पॉइंट होता है। एक रिफ्लेक्स पॉइंट है। स्टिमुलेशन ऑफ दीज पॉइंट्स इम्प्रूव नर्व कम्युनिकेशन। इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने से नसों के बीच कम्युनिकेशन बेहतर होता है। जो हमारी नर्व हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनके बीच कम्युनिकेशन अच्छा होता है, वो आपस में सही कार्य करती हैं। रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन इन्हेंस ब्लड सर्कुलेशन। रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। द बॉडी रिगेन्स बैलेंस थ्रू नेचुरल हीलिंग। शरीर नेचुरल हीलिंग प्राकृतिक उपचार के जरिए संतुलन वापस पाता है। स्ट्रेस रिडक्शन इम्प्रूव्स ओवरऑल बॉडी फंक्शन। तनाव कम होने से शरीर के सभी अंग बेहतर ढंग से काम करते हैं। तनाव कम करने से शरीर के सभी जो भी ऑर्गन्स हैं वो बेहतर ढंग से कार्य करते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी द मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस फ्रॉम। तो पहले है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका कौन सा है? फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी यूजफुल व्हेन फुट ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल। ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी ऑरिकुलर थेरेपी। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी तब उपयोगी जब पैरों का इलाज संभव ना हो। तो पहले पैर पे, जब पैर ना हो पाए तब हाथ की हथेलियों पे रिफ्लेक्सोलॉजी का उपयोग करते हैं। ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी स्टिमुलेट्स रिफ्लेक्स पॉइंट्स लोकेटेड ऑन द एक्सटर्नल ईयर। बाहरी कान पर मौजूद रिफ्लेक्स पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। कॉमन रिफ्लेक्स एरिया, सामान्य रिफ्लेक्स एरिया। एग्जाम्पल इंक्लूड ब्रेन टिप्स ऑफ द टो, यानी जो उंगलियां हैं, उंगलियों की टिप, पैर की उंगलियों की टिप। आई बेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टो, तो जो थंब के पास थर्ड और सेकंड टो है, उसके पास में क्या है? आँख का कॉरस्पॉन्डेंस है। हार्ट लेफ्ट फुट, हृदय लेफ्ट लेग में, बाएं पैर में है। लीवर राइट फुट, लीवर दाहिने पैर में है। किडनी सेंटर ऑफ बोथ फीट, किडनी दोनों पैर के बीच सेंटर में है, जो आर्च के आसपास। स्पाइन इनर एज ऑफ द फुट, किडनी दोनों पैरों के बीच का हिस्सा है। स्पाइन जो है रीढ़ की हड्डी, पैर का अंदरूनी किनारा। स्टमक आर्च ऑफ द लेफ्ट फुट, पेट बाएं पैर का आर्च यानी घुमावदार हिस्सा। इंटेस्टाइन लोअर सेंट्रल फुट एरिया, जो पीछे का हिस्सा है। आंतें जो है पैर के निचले हिस्से के बीच का भाग। तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी है पूरी बॉडी की। रिफ्लेक्सोलॉजी से कौन कौन से इंडिकेशन है, क्या क्या चीज़ें ठीक होती हैं, किन किन चीज़ों में उपयोगी है? तो रिफ्लेक्सोलॉजी में हेल्प विद रिफ्लेक्सोलॉजी इनसे निपटने में मदद करती है। क्या? स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग, हेडेक, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पुअर सर्कुलेशन, इंसोम्निया, माइल्ड मस्कुलोस्केलेटल पेन, जनरल रिलैक्सेशन।
इन सारी चीज़ों की तनाव है, चिंता है, थकान है, सिर दर्द है, पाचन संबंधी समस्या है, इनसे निपटने में मदद करती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अवॉइड रिफ्लेक्सोलॉजी, अवॉइड करना है। फुट फ्रैक्चर, सीवियर फुट इन्फेक्शन, ओपन वाउंड्स, सीवियर बर्न, एक्यूट थ्रोम्बोसिस, पेन रिस्क प्रेगनेंसी, सर्टेन टेक्निक। तो पैर में फ्रैक्चर हो जाए, पैर में गंभीर इन्फेक्शन हो जाए, घाव खुले हों, गंभीर रूप से जल जाएं, या थ्रोम्बोसिस हो जाए, एडिमा सूजन हो जाए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वगैरह है, तो इन सब में इसका उपयोग नहीं होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं। प्रमोट्स डीप रिलैक्सेशन, गहरी आराम देता है। रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम करता है। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। इन्हेंस लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ती है। और इम्प्रूव स्लीप, नींद की सुधार की बढ़ती है। तो ये आपका एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी लगभग थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी एक ही तरह से काम करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। ओके क्लास।